क्या आप भी चाहते हैं कि इजीली आप 10 से 12 मिनट की वीडियो में 4 से 6 नंबर आप अपना कंफर्म करना, बोर्ड और नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आप चाहते हैं आ जाए आपको आराम से, तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बायो कीमो हैक पर, जहां हम 10 से 12 मिनट के वीडियोस में कम से कम 2 से 3 टॉपिक कवर करते हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लेयर्स ऑफ आंसर के बारे में, जिसमें हमारे पास टोटल स्टार्टिंग में 3 लेयर थे और एक लेयर हमारा स्पोरेंजिया के अंदर था, जो कि हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा एपिडर्मिस लेयर होता है। एपिडर्मिस यानी बाहर का सबसे आउटर लेयर, जिसको हम हर जगह ही एपिडर्मिस नाम लेके चलते हैं। उसके बाद हमारा इंडोथीसियम था, जो कि अल्फा सेलुलोजिक फाइबर से बना होता था, जिसका काम था वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। उसके बाद हमारा मिडल लेयर आता था, जिसको हमने ऐसे करके बनाया था, कुछ लास्ट लेक्चर के में फिगर में मैंने बना के दिया था, इसमें जो कि 1 से 3 सेल तक थिक रहता है और ये शॉर्ट लिव रहता है। जैसे ही ये मैच्योरिटी को प्राप्त करता है उसके बाद ये खत्म हो जाता है। उसके बाद अगला लेयर था टैपेटम, जिसका काम था कि ग्रोइंग जो आपका पोलन ग्रेन जो रहता है अंदर में स्पोरोसाइट रहता है उसको न्यूट्रिशन देना, और साथ साथ स्पोरोपोलिनिन जो कि मोस्ट इनर्ट सब्सटेंस ऑफ द प्लैनेट है उसको बनाने का काम इसका था। अब ये तीनों मिलके इन एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों मिलके क्या करते थे? प्रोटेक्शन और डाइसेंस का काम करते थे किसी भी पॉलन मदर सेल के अंदर। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। हम इसके बाद फर्दर आगे मूव करते हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड से आपको कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% गारंटेड आता है। साथ ही साथ बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर फिगर आपके एनसीईआरटी में भी बनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, ये एंथर था। एंथर के अंदर स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं, जिसको हम पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल भी कहते थे। क्या कहते थे? पॉलन मदर सेल। एक बात आप हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, साइंस में हमेशा मदर ही आती है या डॉक्टर ही आता है। साइंस वाले कभी भी लड़कों का की वैल्यू नहीं किया, स्पेशली बायोलॉजी वाले लड़कों की वैल्यू करते ही नहीं है। तो यहाँ पर पॉलन मदर सेल लगा, क्योंकि देखा होगा आपने भी, सेल डिवीजन जब करते हैं तो डॉक्टर सेल नाम धर दिया जाता है। यहाँ पर हमने पॉलन मदर सेल लग दिया गया, जबकि इसको फादर सेल भी तो कह सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नाम ही ऐसा अजीब रखा है। यहाँ माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर ये 2n था। इसके आउटर लेयर, इसके पास एक आउटर स्पेशल लेयर होता है, इसको हम कैलोज कहते हैं। अब क्या होगा, अगर 2n से हमें n बनाना है तो हम क्या करते हैं? मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन, यानी हाफ हाफ कर देंगे प्लॉइडी को। अब जब हम रिडक्शनल डिवीजन करते तो यहाँ पर 4n सेल बनते। एक बार मियोसिस होगी 2n के अंदर तो 4n बनते हैं, जिसको हम नाम दे देते थे टेट्राड। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं टेट्राड। अब इसके अंदर क्या होता है, ये आउटर लेयर अभी भी कैलोज बचा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? डाइजेशन ऑफ कैलोज। जैसे ये कैलोज डाइजेस्ट हुआ, इसके बाद इस 4 में से एक सेल डोमिनेंट बन जाता है और ये आगे बढ़ के ग्रोथ करेगा। इसमें से एक सेल डोमिनेंट हो गया और आगे ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने में सबसे पहला काम रहेगा कि ये अपने अंदर माइटोसिस करे, यानी माइटोसिस करेगा ना भाई। अगर माइटोसिस करेगा ही नहीं तो और ज्यादा और अलग अलग सेल कैसे बनेंगे, एक से अनेक सेल कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले यहां पर हो जाती है माइटोसिस। लेकिन इसकी माइटोसिस के दौरान जब यहाँ मेटाफेज के समय में यहाँ मेटाफेजिक प्लेट बन के तैयार हो रही है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया, ये बड़ा बनाया, क्योंकि यहाँ पर एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण जब हम इसका सेल डिवीजन कराते हैं, यानी माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन कराते हैं, तो 2 अलग अलग सेल बन के तैयार होते हैं, लेकिन दोनों का साइज अलग रहता है। इसमें एक ये बड़ा वाला सेल है, जिसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो छोटा वाला सेल है इसको हम कहेंगे जेनरेटिव सेल। क्या कहेंगे? जेनरेटिव सेल। ठीक है, यानी सबसे पहले स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट, इसके चारों ओर कैलोज की लेयर, 2n से n बनाने के लिए मियोसिस कराए, मियोसिस से हमारा टेट्राड बना, यहाँ पर कैलोज का डाइजेशन किए, यहाँ से एक सेल आगे बढ़ा, जिसके अंदर फिर से एसिमेट्रिक माइटोसिस हुई, जिसके कारण से वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन के तैयार हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे इसकी डिटेल की ओर बढ़ेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड पे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके इस तरीका का कुछ पॉलन ग्रेन बना के तैयार कर दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पॉलन के आउटर लेयर्स क्या है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 लेयर, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। तो अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं इंटाइन और बाहर वाली लेयर को कहते हैं हम एक्साइन, ठीक है। अंदर वाली को क्या कहेंगे? इंटाइन, और बाहर वाली को हम कहते हैं एक्साइन। जो इंटाइन होती है वो कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, ठीक है। हम लिख देते हैं इसको, ये इनर है और ये आउटर है। जबकि ये जो एक्साइन होती है ये बनाई होती है कंपोज्ड ऑफ एस्पोरोपोलेनिन। याद है क्या था? मोस्ट इनर्ट सब्सटेंस इन द प्लैनेट। यानी अब अगर ये स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे लगा हुआ है तो कुछ तो अंदर बाहर कर नहीं पाएगा, इसलिए इस ऊपर वाले ने भी बड़ा मस्त चीज रच के भेजा है। यहाँ पर कुछ होल्स दे दिए हैं, होल्स इन एक्साइन, ताकि किसी भी चीज को अंदर बाहर करने ना पड़े, वो कर सके, जिनका नाम हम दे देते हैं जर्म पोर्स। और ये फिक्स नहीं रहते, नॉट फिक्स्ड इन नंबर, यानी कि हर एक पॉलन ग्रेन में ये अलग अलग हो सकता है इसका नंबर, कि कितने जर्म पोर होंगे, इस ये पहले से डिसाइडेड नहीं रहता। वो ड्यूरिंग इसके बनने के टाइम पर ही वो अपने आप जर्म पोर बन जाते हैं एक्साइन के अंदर, ठीक है। यानी स्पोरोपोलेनिन तो किसी चीज से डाइजेस्ट होगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ छेद बना के भेजा है इस ऊपर वाले ने, ताकि अंदर यहाँ पर आपका पॉलन से कुछ बाहर निकल सके, कुछ अंदर जा सके, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला चीज क्या था कि हमने 2 टाइप के सेल बनते देखा था। जो अंदर वाली चीज को हम कहते थे वेजिटेटिव सेल, और बाहर वाली जो थी उसको हम ये जो बड़ी वाली थी इसको कहते थे वेजिटेटिव सेल, और अंदर ये छोटी सी जो थी इसको कहते थे जेनरेटिव सेल। इसका साइज बिग था, ये स्मॉल थी, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद ये इरेगुलर से इसका जो न्यूक्लियस होगा इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, और इसका न्यूक्लियस जो होगा वो स्पिंडल शेप का होता है। कैसा होगा? स्पिंडल शेप का। सॉरी, ये सेल भी स्पिंडली शेप की दिख रही है, देख रहे हैं आप। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, इसका काम क्या था? प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसको ये न्यूट्रिशन दे रही होगी? इस जेनरेटिव सेल को। जबकि ये स्पिंडल शेप वाली जो है आपकी ये जनरेटिव सेल, ये क्या करती है कि ये अपना गैमेट फॉर्मेशन करती है, गैमेट फॉर्मेशन करने का काम करती है। गैमेट यानी सेक्सुअल सेल का फॉर्मेशन, यानी वेजिटेटिव सेल के अंदर जो बड़ी वाली सेल है उसका इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जनरेटिव सेल को। जबकि जो जनरेटिव सेल है उसका साइज स्मॉल होता है, ये स्पिंडल शेप की होती है और गैमेट फॉर्मेशन का काम करती है। अब नीचे मैंने फिर से 2 फिगर ऐसे ही बना रखे हैं। होता क्या है कि कुछ प्रजाति में, कुछ स्पीसीज में 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि कुछ में 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब है जब पॉलन रिलीज होता है उस समय कुछ में एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव रहता है, जबकि कुछ के अंदर एक वेजिटेटिव 2 जनरेटिव सेल बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? कि जनरेटिव सेल के अंदर क्या हो जाती है? माइटोसिस। जनरली 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म के अंदर 2 सेल स्ट्रक्चर में ही पॉलन रिलीज होता है, जबकि 40% एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसा यानी 3 सेल स्ट्रक्चर होता है। अक्सर आप ध्यान रख लीजिए, आपको क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। इंटाइन किस चीज से बनी होगी? एक्साइन स्पोरोपोलिन से बनी होगी। होल्स इन एक्साइन को हम क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है इरेगुलर होता है और इसका काम क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जनरेटिव सेल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल, और यही गैमेट फॉर्मेशन करती है। कितना % किसके अंदर होता है? ये आप इतने क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 2 7 1 8 1 9,
टोटल इस स्लाइड पर आपके लिए टोटल 9 क्वेश्चन है। इसमें से बहुत बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइम पर पूछे गए हैं और नीट का यहाँ से फेवरेट टॉपिक भी है। और साथ ही साथ आपके सीबीएसई बोर्ड में भी इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ इनफैक्ट यहाँ पर ये फिगर भी बनाने दे दिया जाता है सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह में, बिहार बोर्ड के अंदर भी ऐसा दिया गया है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कम समय में पढ़ के अपन इसका फायदा उठा सके। साथ ही साथ आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।